कैसे कर सकते हैं, आज मेरा ये पॉइंट है और इसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखो, सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी सेक्टर में हम चले जाएं वहां पे सीखना बहुत जरूरी, बेसिक नॉलेज हमें लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, सीखना नहीं चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा अर्निंग वाली विंडो हमेशा भरी हुई होती है, लेकिन लर्निंग वाली विंडो हमेशा खाली रहती है। क्योंकि देवेंद्र मार्गू जी बताते हैं कि 10 से 50 हजार की नौकरी के लिए बहुत सारे लोग फॉर्म साइन अप करते हैं, लेकिन 50 हजार से ऊपर वाली नौकरी के लिए फॉर्म साइन अप क्यों बहुत कम लोग कर पाते हैं? क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता है। वो अपने आप पे काम ही नहीं करते हैं, वो अपनी नॉलेज को अपडेट ही नहीं करते हैं, वो अपनी जो मानसिक ग्रोथ है उसको ले ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं और क्यों जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए समय, और समय के साथ में हमारे पास में ड्रीम भी होना चाहिए कि हमें पैसा क्यों लगाएं। अपनी शिक्षा में निवेश करने से अपने द्वारा किए जाने वाले सर्वोत्तम निवेशों में से एक है सेमिनार और मीटिंग्स कार्यक्रमों में भाग लेकर के आप अपने और भविष्य के निवेश कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्ध जो प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें बेहतर भविष्य की संभावना और वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। क्यों? और बोला भी जाता है कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे योर बेस्ट इंटरेस्ट, यानी अगर आप जो भी जो है नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट के साथ में भुगतान करता है। यानी अपनी मानसिक ग्रोथ के लिए आप जो भी पे करते हैं, भुगतान करते हैं, वो हमेशा आपको रिटर्न 10 गुना मिलेगा। तो मेरा मानना है सीखने में समय भी लगाना होगा और हमें पैसे भी लगाना होगा। क्योंकि किसी भी लाइन में चले जाएं, किसी भी धंधे में चले जाएं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, वहां पे तन मन और धन तीनों चीज लगेंगे, डेफिनेटली वहां से आपको 10 गुना नहीं 100 गुना रिटर्न आपको मिलेगा। क्योंकि तन अगर है और मन नहीं है तो भी हम फेल हो जाएंगे, तन और मन दोनों है और धन नहीं लगा रहे हैं तो भी हम फेल हो जाएंगे। तो तीनों चीजों को लगना बहुत जरूरी है। तीनों चीजों को लगेंगे तो डेफिनेटली इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में आप सफल हो पाएंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब इतना शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, तो क्यों नहीं इसमें तन और मन धन लगा करके और 3 से 4 साल में एक खानदान का इतिहास लिखा जाने वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हर बैकग्राउंड का, हर आदमी का, हर प्रोफाइल का, हर धर्म का, हर जाति का आदमी आकर के, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा सब लोग आकर के और अपने जितने भी अधूरे सपने हैं उनको लगातार पूरे कर रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ आपसे जज्बा मांगता है, ये बिजनेस आपसे जुनून मांगता है, ये बिजनेस आपसे सिर्फ जोश मांगता है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। पूरी दमदारी के साथ में अपनी टीम बना करके और जितने भी अधूरे सपने हैं उनको सबको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बिजनेस है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट लाने का सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है। किसी जगह पैसा लगाने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि पैसा क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि हम पैसा अगर 5 रुपए भी खर्च करते हैं तो हम सोच समझ के खर्च करते हैं। तो सबसे पहले ये बात यह है कि हमें पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो जैसे मीटिंग में खर्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स के लिए खर्च कर रहे हैं, खुद को सिखाएं क्यों क्यों कर रहे हैं हम पैसा खर्च, कैसे लगाएं पैसा खर्च करें। तो ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और कौन लगाएगा पैसा, किसके पास, जिसके पास है दमदार कारण, जैसे रीजन, गोल, ड्रीम्स। क्योंकि गोल होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन सपना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा गोल सपने से ही आता है। तो सपना हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। और सपना जब हमारे पास में होगा, रीजन हमारे पास में होगा, जब कारण हमारे पास में होगा कि मुझे बिजनेस करना क्यों है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, मुझे इसको सीखना क्यों है, तो वो कहीं ना कहीं जब क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से बोल सकते हैं कि जिस तरह मोटरसाइकिल को भी हम सर्विस पे लेके आते हैं, गाड़ी को भी हम सर्विस पे लेके आते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी सर्विस पे लाना पड़ेगा हमें। अपने आप की जो विचार हैं उनको भी कहेंगे सर्विस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो सोचिए हमारे पास में वाई मजबूत है कि नहीं है। हमारे पास में जब वाई मजबूत होगा तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे। तो सीखने में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, सबसे पहले देखिए, खुद को अमीर व सफल बनाने के लिए हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अपने विचारों को लिए, अपनी जिंदगी के अपनी शर्तों के मुताबिक जीने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। बिजनेस को बड़ा बनाने व अपनी ग्रोथ को तेज करने के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जल्दी से अगले लेवल तक पहुंचने के लिए, हमारा जो लेवल है उसको अगले लेवल तक हम कैसे जल्दी अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में जो है इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लगातार बड़े बड़े चेक बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें लगातार सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे चेक का 20% पैसा हम अपनी जो सोच के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे विचारों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगली रैंक पे पहुंचने के लिए हमारे पास में इन्वेस्टमेंट बहुत करना जरूरी है। टाइम फ्रीडम और लॉस से छुटकारा पाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मनी फ्रीडम और जनरेशन की सुरक्षा के लिए, हम रहे ना रहे लेकिन लगातार हमारी जनरेशन सुरक्षित रहे, उसके लिए सीखते रहना है, टीम लगातार बनाते रहना है। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जल्दी से नए नए अचीवमेंट लेने के लिए हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है अपने ऊपर।
कहीं के जो बोल सकते हैं कि जल्दी से नाम कमाने के लिए हमें सीखने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जल्दी लखपति करोड़पति बनने के लिए भी हमें सीखने में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जल्दी टारगेट जीतने के लिए भी हमें सीखने में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपने नाम को ब्रांड बनाने के लिए भी हमें सीखने में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। एक मजबूत और शक्तिशाली नेटवर्क बनाने के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सीखने में। टीम अपलाइन को माने, इसके लिए आपको टीम से ज्यादा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको अपनी टीम से अगर दो चीज ज्यादा जानेंगे तभी आपकी टीम आपकी इज्जत करेगी। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, अपने आप को इतना मतलब पावरफुल बनाना है, नॉलेजफुल बनाना है, जिससे कि आपकी टीम आपको फॉलो करे, आपको अपलाइन माने। उसके लिए हमेशा 2 कदम आपको आगे रहना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सीखने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। टीम लीडर्स को सही ट्रैक पे बनाए रखने के लिए, टीम लीडर्स को सही ट्रैक पे, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैक से लीडर्स उतर जाते हैं, तो उनको ट्रैक पे वापस लाने के लिए कहीं इनके राइट सिस्टम को डुप्लीकेट होता रहे, इसीलिए सीखने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आपका और आपके नेटवर्क का नंबर 1 पे लगातार बनाए रखने के लिए भी सीखने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को लगातार सीखते रहने में ही कहीं इनके बिजनेस में लगातार बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैंने संतोष नायर को सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि अपनी इनकम का कम से कम 20% पैसा अपने रूट्स पे काम कीजिए। अपने जो रूट्स जैसे होंगे वैसे हमारे फ्रूट्स होंगे। हम जितना अच्छा सीख पाएंगे उतना हमारी टीम सीख पाएगी, डुप्लीकेशन कर पाएगी। तो सीखने में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और कैसे करें? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो खर्च होता है बिजनेस को बिल्डअप करने में, सेल्फ के ऊपर खर्च होता है। यही एक व्यवसाय है जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है। बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो बिल्डअप करते हैं, जिस टाइम हम टीम बना रहे होते हैं उस टाइम बहुत सारे लोग पैसा खर्च करने में पीछे रह जाते हैं, तो उनका नेटवर्क भी पीछे रह जाता है। वो अपने आप पे पैसा खर्च करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करते हैं और अपने एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ कहाँ होता है? हमारे ड्रेस कोड के लिए। जिस तरह से हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है, उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड हमारे पास में होना चाहिए, जो इस बिजनेस के अंदर आपका एक तरह से बोल सकते हैं मोटिवेशन आपका लगातार बना रहे। लगातार आप परफेक्ट ड्रेस कोड के साथ में अगर आप काम करते हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और आपका बिजनेस में स्पीड बन जाता है। इसीलिए प्रॉपर ड्रेस कोड आपके पास में होना चाहिए। आपका टूल्स के ऊपर पैसा खर्च होता है। मैं देख पाता हूँ बहुत सारे लोगों के पास फोल्डर होता है लेकिन उस फोल्डर को चलाते ही नहीं है फील्ड में। मेरा मानना है उस फोल्डर को चलाने के लिए दिया गया है। उस फोल्डर को लिया है आपने तो लोगों के पास में जाकर के प्लान दिखाना स्टार्ट करना होगा। तो प्लान फोल्डर जो है आपका एक टूल्स में आता है, प्रगति सूत्र, उसको पढ़ करके उसमें पूरा सिस्टम दे रखा है, सिस्टम को पूरा समझ करके फील्ड में उतर सकते हैं। शुभारंभ में लिस्ट बना सकते हैं, अचीवर गैलरी में लोगों के अचीवमेंट दिखा सकते हैं, इनविटेशन कार्ड और डाटा फॉर्म लेकर के। हमारे टूल्स में जो पैसा खर्च होता है वो आपको हजारों लाखों रुपए में रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखता हूँ 6-6 महीना हो जाते हैं लेकिन उनके पास में प्रॉपर टूल्स किट नहीं होता है, और कहीं की फिर बोलते हैं काम नहीं चलता है। काम चलना भी नहीं चाहिए, काम सिर्फ उसी का चलेगा जो सबसे पहले अपने ऊपर पैसा खर्च करना सीखेगा। जो अपने ऊपर पैसा खर्च करना सीखेगा तभी कहीं की सेपशॉप और सिस्टम उसको लगातार बड़ा पैसा दे सकता है। तो टूल से अपना जो है, जिन लोगों के पास में अभी भी नहीं है तो अपने जो है अपलाइन से कांटेक्ट करके अपने टूल्स को प्रॉपर लीजिए। इसके अलावा बुक्स, बुक्स के माध्यम से, ऐसा नहीं कि सिस्टम आपको लगातार अपडेट नहीं करता है, सिस्टम तो अपडेट करेगा ही करेगा, लेकिन बुक्स भी आपको एक तरह से अपडेट करती हैं। और देवेंद्र शर्मा जी बोलते भी हैं कि आप अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से एक लेवल तक आप बिजनेस को लेके आ सकते हैं, लेकिन बुक्स हमेशा आपको उससे अगले लेवल पे लेके जाती हैं। इसीलिए लगातार जो है बुक्स का जो सेल्स स्किल वाली बुक्स हैं उसको अपडेट करते रहना है, उसको पढ़ते रहना है। और उसके बाद मोटिवेशन के लिए बुक्स को रीडिंग करना है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, लीडर्स डेवलपमेंट के लिए, और अपने आप को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बुक्स हैं जिसके माध्यम से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिससे अपने विचारों की संख्या बढ़ सकती है। एक माइंड ग्रोथ आपका पावरफुल बन जाता है और एक तरह से टीम को हैंडल करने का तरीका आपको मालूम हो जाता है। तो वहां पे जो आपका पैसा खर्च होता है तो उसमें पीछे नहीं हटना, उसमें आगे होना होता है। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के जो अटेंड करने होते हैं, जिसमें एलडीपी हो गया, आपका विजय उत्सव हो गया, कोर ट्रेनिंग हो गया, दिशा ट्रेनिंग हो गया, डायमंड सेलिब्रेशन हो गया, इसके अलावा चार्जेबल जो होती है मीटिंग वो भी अटेंड करनी है, जो नॉन चार्जेबल है उनको भी लगातार अपन को अटेंड करते रहना है। क्योंकि जब भी हम मीटिंग्स वर्ड्स में जाते हैं, मीटिंग शब्द में जाते हैं, तो मीटिंग का कोई ना कोई एक मुद्दा होता है, मीटिंग में कोई ना कोई एक ऐसा पावरफुल आपको पॉइंट मिलता है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और लगातार मीटिंग अटेंड करने के माध्यम से
आपको वो विचार मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि अपने जितने भी अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और एक परफेक्ट लीडर के रूप में आप उभर करके आते हैं, जिससे आपको टीम कॉपी करती है, आपको फॉलो करती है। तो लगातार मीटिंग्स अटेंड करनी है, क्योंकि दिशा ट्रेनिंग आप जब अटेंड करते हैं तो वहां से आपका पूरा 4 दिन का सेशन जो होता है, उस 4 दिन के सेशन में आपको वो हर चीज क्लियर हो जाती है, जिससे आपका पूरा का पूरा एक तरह से बोल सकते हैं दूरदृष्टि क्लियर हो जाती है, जिसके माध्यम से आप 3 से 4 साल बाद में आप डेफिनेटली डायमंड बनने का एक जो है वादा अपने आप से करते हैं और बन करके दिखाते हैं। इसके अलावा अचीवमेंट में आपको बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिस तरह से बिजनेस को स्पीड में ग्रोथ देने के लिए समय समय पे अचीवमेंट लेने होते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल बेस्ट टू बेस्ट लेना होता है। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूँ कि लगातार वो मोबाइल तो लेते हैं, लेकिन मोबाइल लेने के बाद में उसका स्क्रीन फूटा हुआ होता है, और फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। मेरा मानना है सबसे पहले उसको अपने मोबाइल की स्क्रीन बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के वो इतना कॉन्फिडेंस से बात कर पाएगा। बहुत सारे लोगों के पास में लैपटॉप तो होता है, लेकिन वो पुरानी जनरेशन का लैपटॉप है, उसके बाद में उसको चेक ही नहीं किया उन्होंने लैपटॉप में, और काम ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पे। तो मेरा मानना है सबसे पहले अपने मोबाइल को चेंज करना है। लैपटॉप अगर आपके पास में पुराना है तो उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि टीम देख रही है आपको। तो अपने आप को जो है अपडेट करते रहिए। बाइक है तो बाइक का जो है जिस तरह सर्विस करते हैं उसी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट पे भी सर्विस करना है, अपने बोल सकते हैं कि विचारों पे भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो बाइक को जो है स्पेशली आपके पास में अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, जिस परफेक्ट तरीके से हो सके। इसके अलावा प्रोजेक्टर आपके पास में होना चाहिए, जिससे कहीं भी आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे कि आप 10 20 50 लोग इकट्ठा करके अपना ग्रुप प्लान कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर आपके पास में होना चाहिए, इसमें भी आपका पैसा खर्च होगा, जो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई पैसा जो है मिलेगा उसका। इसके साथ में पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट जब आपके आपके पास में होता है तो डेफिनेटली आप फॉरेन टूर जीतने के लिए पहले हकदार बन जाते हैं। क्योंकि मुझे भी अच्छे से पता है, जब मेरे पास पहले पासपोर्ट आया तो एक विश्वास आया अंदर से कि मैं टारगेट जीत सकता हूँ। और पासपोर्ट लिखता बनता कितने के लोगों का है, आस पड़ोस में देखेंगे तो मुश्किल से 2 4 5 लोगों का होगा। तो आपको एक जो नया अचीवमेंट आपको मिलता है, पासपोर्ट आपको बनाना चाहिए। पासपोर्ट बनाने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि कंपनी मुझे टारगेट दे रही है, तो अब की बार मैं टारगेट जीत करके और फॉरेन टूर का जो एक मेरा सपना है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। और अपनी टीम के लिए आप रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि जब आपके पास में पासपोर्ट होगा तभी तो आपकी टीम बनवाएगी, और जब आप विदेश घूम के आएंगे तभी तो आपकी टीम घूम करके आएगी। तो मेरा मानना है फॉरेन टूर भी अगर आपने 12 नहीं भी किया है तो भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अपने आप को चार्जेबल में जाकर के और एक नया आयाम सेट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, कि आप फॉरेन घूमना चाहिए। तो हमारी कंपनी जो है हर बार हर 3 महीने में थाईलैंड के लेके जा रही है, वियतनाम घुमाती है, दुबई घुमाती है, यूरोप घुमाती है, हांगकांग घुमा रही है, अब की बार स्पेन घुमाती है, ग्रीस घुमाती है, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों की हवाई यात्रा करवाती है। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो टूरिस्ट पॉइंट होते हैं उन पे घुमाती है, उनको विदेश की यात्राएं करवाती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। मेरा मानना है टारगेट जीतना चाहिए आदमी, टारगेट जीत करके एक नए जो बोल सकते हैं अपनी टीम के लिए नए रास्ते खोलने चाहिए। तो अब सबसे पहली बात यह है कि हम सेल्फ को लीडर बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सेल्फ की नॉलेज को बढ़ाने के लिए इनकम का 20% पैसा हमें खर्च करना है। अगर हमने 20% पैसा खर्च करना बंद कर दिया है तो धीरे धीरे आपकी इनकम भी बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने आप पे लगातार पैसा खर्च करते रहेंगे, अपने रूट्स पे पैसा खर्च करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके फ्रूट्स बहुत ही शानदार आने वाले हैं। आपकी माइंड पावर की ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी जो है बुक्स के ऊपर, या बोल सकते हैं जितनी भी मीटिंग्स होती है उनके ऊपर। जिस तरह से आप बड़ा पैसा कमाने की एक तरह से विचारों की संख्या बढ़ जाती है, और एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। टीम की ग्रोथ के लिए आपको है इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, आपको सीखने के लिए टीम लीडर्स के डेवलपमेंट के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। और अगर हम खेती करते हैं तो पहले लागत लगाते हैं फिर फसल हमको मिलती है। तो उसी तरह से जैसे कि कोई भी जैसे नौकरी करता है आदमी, तो नौकरी भी 20 25 साल लगातार करता है, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक तरह से बोल सकते हैं समय देता है वहां पे। उसके बाद में जॉब में भी वो समय देता है, तो अपने स्किल्स के माध्यम से वो 10 20 50 हजार रुपये कमा पाता है। तो जब किसी को समय आप लगा रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपको जो है 10 20 50 हजार का नौकरी मिलता है, तो बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने आप पे, अपनी सोच पे, अपने विचारों पे, आपकी मानसिक ग्रोथ के लिए, आपके जो है बोल सकते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को लीडर परफेक्ट बनाने के लिए आपको जो है लगातार पैसा खर्च करना चाहिए।
इसके अलावा 95% लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में घूमते रहते हैं। वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं, या बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज वाली पूरी लाइफ निकाल पाते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो रोटी कपड़ा मकान की सोच के अलावा वो सपने देखते हैं, और सपने देखने के बाद पूरी दमदारी लगाते हैं। और वो कहीं कि वो 5% वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे पैसा खर्च करते हैं, अपने बिजनेस पे पैसा खर्च करते हैं, पूरी दमदारी के साथ पैसा खर्च करते हैं। और कहीं कि 5% जो लोग होते हैं वो स्टार होते हैं, वही लोग इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में एक तरह से बोल सकते हैं सुपरस्टार बन जाते हैं। या बोल सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों के मुताबिक जी पाते हैं। या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो 5% लोग होते हैं वो हीरो होते हैं, उनके ऑटो जो सिग्नेचर भी ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना है, सीखने के ऊपर करना है, और कर करे और कहीं ना कहीं बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट हमारे अगर 25-30 हज़ार रुपए अगर हम अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, जिस तरह से एक दिशा में अगर हम पैसा खर्च करते हैं, 2 दिशा आराम से 6 महीने में एक बार दिशा लेते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं 15 हज़ार रुपये खर्च होगा। 2 LTP अगर अपन ले लेते हैं तो 6 हज़ार रुपये खर्च होगा। एक अगर कोर अपन ले लेते हैं तो 2,500 रुपये खर्च होगा। 4 BBS अगर अपन अटेंड कर लेते हैं 3 महीने में तो अपना 800 रुपये उसमें खर्च होगा। एक डायमंड सेलिब्रेशन अगर मान लेते हैं 1500 रुपये उसमें खर्च होता है। और 500 इन्विटेशन कार्ड अगर अपन बांट देते हैं पूरे साल भर में तो 2,000 रुपये समथिंग उसमें खर्च होता है। टोटल मिलाकर के 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च होता है। लेकिन ये 25-30 हज़ार रुपये जो आपने अपने ऊपर खर्च किया है, ये कम से कम 30-35 लाख में बदल सकता है अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक होकर के काम किया जाए तो मेरा मानना यह है कि अगर हम 3 से 4 साल अगर ये 25-30 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्च करना अगर शुरू कर दें, मन नहीं करेगा लेकिन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें बड़ी चीज लेना है, बड़े जो है आयाम सेट करने हैं, बड़े जो ड्रीम्स है उनको पूरा करना है। इसीलिए अपने आप पे डेवलपमेंट पे पैसा अगर हम खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस में एक नई सोच तैयार हो जाती है। बोल सकते हैं कि एक तरह से अपना एक नया सेट तैयार हो सकता है। और माइंड सेट जिस दिन हो जाता है, बोलते भी है कि माइंडसेट जिस दिन ऐसा होना चाहिए आपके पास में कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, लेकिन जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। और सीखने के लिए आपको लगातार मीटिंग्स में आना जरूरी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपका माइंडसेट है। आपका माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं करोड़पति बन सकता हूं या नहीं बन सकता। अगर आपका माइंड बोलता है कि मैं बन सकता हूं तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और लगातार लगातार आप वो हर एक अधूरे सपने को पूरा कर सकते हैं जो बिजनेस के माध्यम से कंप्लीट हो सकता है। तो मेरा मानना माइंड सेट हमेशा अब बहुत ही अपर सेट वाला होना चाहिए, टॉप लेवल का होना चाहिए, टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। कि जिस तरह से पेट को भूख लगती है उसी तरह से दिमाग को भी नए विचारों की भूख लगती है। तो नए विचार आएंगे कहाँ से, कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीजें बिजनेस के माध्यम से हमें मीटिंग्स में आने इसके साथ मिल सकता है। अच्छी सर्विस के लिए जैसे मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है, उसी तरह से अपने आप को अपडेट करते रहने के लिए लगातार मीटिंग्स में आता रहना है, लगातार सिस्टम के टच में रहना है, लगातार जो अपने अपलाइन है उनकी जो है सानिध्य में रहना है, लगातार अपलाइन की बातों को मानते रहना है। और यही रीजन है जब से मैंने रामकिशन यादव जी का हाथ पकड़ा है तब से लगातार एक अपलाइन को लेकर के मैं लगातार यहाँ तक पहुंचा हूँ, और जब तक जिंदा हूं तब तक उनके साथ में हूँ। और इस बिजनेस में लगातार टॉप पे रहूंगा, लगातार इस बिजनेस में जो है अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेता रहूंगा। तो वो मिस्टर रामकिशन यादव जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहेगा लगातार, और बोल सकते हैं कि एक तरह सिस्टम का आशीर्वाद रहेगा, और उनके माध्यम से अपने आप को जब प्रूफ कर पाऊंगा। तो मेरा मानना यह है कि समय समय पे खुद को अप टू डेट करने के लिए करते रहने के लिए, वरना आप जल्दी आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। अगर आपने अपने ऊपर पैसा खर्च करना अगर बंद कर दिया है तो डेफिनेटली आपकी टीम आपसे बात मानना बंद कर देगी, आपकी टीम आपका जो मीटिंग्स में आना बंद कर देगी, आपकी टीम जो है एक तरह से जो आपने इतना मेहनत करके बनाया है वो खराब हो जाएगी। लेकिन उसको खराब होने से बचाने के लिए अपने आप को लगातार सिस्टम के टच में रहना है, लगातार सिस्टम के एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल करना है, लगातार सिस्टम की जितने भी जो है मीटिंग्स होती है अपने आप को जबरदस्ती उसमें शामिल करना है और सीखना है और समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमें बड़ा नेटवर्क कैसे बनाना है, जो नेटवर्क बना चुके हैं उस नेटवर्क को हैंडल कैसे करना है, उस नेटवर्क से काम कैसे करवाना है, उस नेटवर्क में स्पीड कैसे बनानी है। इसीलिए लगातार हमें इन्वेस्टमेंट अपने आप पे भी करना है, अपनी नॉलेज पे भी करना है, अपनी टीम पे भी जो है इन्वेस्टमेंट करना है। और लगातार अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के जारी रखते हैं तो डेफिनेटली इतना इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हो चुका होगा कि आपके विचारों के माध्यम से, उन विचारों की बदौलत आप करोड़ों रुपए कमाना स्टार्ट कर देंगे। लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, लोग आपको चार्ज देकर के सुनने के लिए आएंगे, और लगातार जब आपको सुनने के लिए लोग आएंगे तो आपके विचारों से ही पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके माध्यम से जब हम अमीर लोगों की सानिध्य में रहेंगे तो अमीर किस तरह से पैसा कमाते हैं, कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं, वो भी सीखने को मिलता है। तो मेरा मानना है संगत से ही रंगत आती है। तो अमीर लोगों की संगत जब हम आ जाते हैं तो डेफिनेटली आएंगे तभी जब पहले पैसा हम अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं पैसा खर्च करूं नहीं पैसा आ जाए,
उस तरीके तो वो बात होगी जैसे मान लो कोई बच्चा पहले एग्जाम देता तो है नहीं, पहले बोल रहा है मुझे पास करवाओ उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा। ऐसा कभी भी उल्टी गरारी नहीं घूमेगी कभी भी, हमेशा सही तरीके से चलना होगा। पहले हमें एग्जाम देना पड़ेगा, पहले पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में कहेंगे एग्जाम देने के बाद में हम पास हो पाएंगे। उसी तरह से पहले अपने आप पे पहला पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने आप पे पहला पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लगातार पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। बोलते हैं कि नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी आपको जो है लर्निंग स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है। तो लर्निंग जब तक हम बंद नहीं करेंगे, लगातार आपकी अर्निंग आती रहेगी। जिस दिन हम लर्निंग बंद कर देते हैं उस दिन अर्निंग आना बंद हो जाती है। एक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि 80 साल का बूढ़ा अगर आज भी पढ़ रहा है, 80 साल का बूढ़ा अगर आज भी पढ़ रहा है तो वो विचारों से जवान है, उसकी जो है एक्टिविटीज जमाने वाली है। और अगर 20 साल का बच्चा अगर अब किताबें नहीं पढ़ रहा है, अपने आप को लर्निंग पे नहीं डाला हुआ है, तो वो 80 साल का हो चुका है, उसके विचार बूढ़े हो चुके हैं, वो अपडेट नहीं है, वो कहीं बोल सकते हैं कि एक तरह से सिर्फ नाम मात्र का है। तो अपने आप को लर्निंग में झोंक के रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमेशा लर्निंग को कीप कीप लर्निंग, हमेशा लर्निंग को लगातार बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ेंगे। जो वॉरेन बफेट है ये भी बोलते हैं कि अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा अर्निंग दे सकता है। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, अपने को योर सेल्फ को इन्वेस्टमेंट करते हैं। द मोर यूर लर्न दी मोर यूर अर्न, यानी कि अगर आप लर्न ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली अर्न भी ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमें सीखते रहना है, लगातार आगे बढ़ने के लिए, लगातार सपनों को पूरा करने के लिए। और ये पॉसिबल हो सकता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की एक्टिविटीज से, सिस्टम के अपने अपलाइन के साथ में, कंपनी के साथ में लगातार बने रहेंगे। क्योंकि जिंदगी में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, अपलाइन, सिस्टम और कंपनी। लगातार बात मानते रहिए, चौथे आदमी की बात मानना ही नहीं है। अपलाइन, सिस्टम, कंपनी, अगर आप लगातार 3 से 4 साल बाद मान लेते हैं तो मेरा मानना है कि जो पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं, एक बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, और एक बोल सकते हैं कि एक नया आयाम सेट कर सकते हैं, एक नई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके जितने भी अधूरे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो और उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मैं जिन शख्स को जानता हूँ, पवन यादव जी, जब मैंने इनको देखा था तब इनके पास में मोटरसाइकिल थी, और वो बोलते भी थे कि उस टाइम फाइनेंस नहीं हो पा रहा था इनका स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, लेकिन आज ये 1.5 करोड़ की जो है डिफेंडर गाड़ी में पहुंच गए हैं। तो ये सिस्टम की वजह से हो पाया है। मिस्टर योगेश यादव जी के सानिध्य में रहने की, ऑफलाइन जो है उनके उनके सानिध्य में रहने के साथ में हो पाया है। और बोल सकते हैं कि एक तरह से आम आदमी खास आदमी बन करके डिफेंडर लेकर के, लैंड रोवर की, तो वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है तो अपने ऊपर पैसा खर्च किया इन्होंने। बोल सकते हैं कि अपने ऊपर इतना बड़ा ग्रो किया है, लगातार टारगेट्स जीते हैं, लगातार बोल सकते हैं कि टीम बड़ी बिल्डअप किया है, और लगातार 20-21 लाख रुपए के इन्होंने चेक बना करके दिखाए हैं। तो मेरा मानना है कि एक समय ऐसा था जब इनके बारे में बोलते हैं कि जब फाइनेंस नहीं हो रही थी हीरो होंडा की स्प्लेंडर, और आज सेप्सो के दम पे ले आया है लैंड रोवर की डिफेंडर। तो मेरा मानना है इतना बड़ा आयाम सेट हो सकता है वो सिर्फ सेप्सो से हो सकता है, ये इतना बड़ा काम हो सकता है तो जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है उसकी वजह से हो सकता है। और इतने बड़े जो सपने जो अधूरे थे उनको पूरा करने का एकमात्र तरीका है वो सिर्फ अल्टीमेट अचीवर ग्रुप में लोगों ने